हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर खान यूपी इलाहाबाद से त्वचा एवं गंजेपन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिल से मुबारकबाद। जैसे कि दोस्तों आप सभी ने सुना होगा, अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि नदियों का पानी आपके लिए कितना फायदेमंद होता है। में नहाने से कई तरह की स्किन की परेशानियां, कई तरह की स्किन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो बात फैल रही है वो ये है कि इसी नदियों के पानी से नहाने से कई तरह की त्वचा संबंधी समस्याएं और बढ़ रही है। तो क्या दोस्तों, क्या यह बात सच है? यह एक मिथ है? आइए जानते हैं कि इस बातों में कितनी सच्चाई है। क्या हमारे जो पूर्वज थे वो सही थे, या आज के समाज में जो चीजें हम देख रहे हैं वो सही है? तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज बता गए हैं क्या वो सच है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे नदियों के पानी से नहाने से स्किन की कई तरह की समस्या ठीक होती देखी गई है। दरअसल दोस्तों, इस बातों को अगर विचार पूर्वक देखा जाए तो ये नदियों का जो पानी होता है वो कई तरह के पहाड़ों से गुजर के हमारे तक पहुंचता है। इन पहाड़ों में बहुत तरह की कई तरह की जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो ऐसी जड़ी बूटियों के बीच से जब पानी गुजरता है तो कुछ जड़ी बूटी हमारे इन पानियों में डाइल्यूट हो जाती है और डाइल्यूट होकर नदी में आती है। ऐसे पानी से जब हम लोग नहाते हैं तो ऐसी जड़ी बूटियां हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती हैं। ऐसी नदियों के पानी से नहाने से फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, कई तरह की स्किन डिसीज को ठीक होते देखा गया। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज की नई टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में जिसमें बात की जाती है कि अब इस पानी से आप अगर नहाते हैं तो आपको कई तरह की समस्या उल्टी आपकी स्किन में आ सकती है, जैसे सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, अन्य बहुत सारे स्किन डिसीज आपको देखी जा रही है ऐसे पानी के नहाने से। दरअसल दोस्तों, इस बातों पे अगर विचार किया जाए ध्यान से तो देखा गया है कि हमारे नदियों के आसपास बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं। बहुत सारे महिलाएं कपड़ा धोती हैं और आसपास लोग फैक्ट्री लगाए हुए हैं, जिससे बहुत सारे कचरे, बहुत सारे प्रदूषण इस नदियों में आते हैं, जो पानी में डाइल्यूट होकर हमारे स्किन तक पहुंचते हैं और हमारी स्किन में बहुत सारी बीमारियां दे जाते हैं। उन स्किन की बीमारियों में एक है सोरियासिस, एक है फंगल इन्फेक्शन और अन्य कई तरह की स्किन डिसीज है। लेकिन दोस्तों, देखा गया है कि ऐसे पानी में नहाने से खास तौर से आपके चेहरे पे और आपके बालों पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे पानी में नहाने से आपके हेयर फॉल, हेयर फंगल, सोरियासिस और स्किन इन्फेक्शन और चेहरे पे एक लालिमा उत्पन्न हो जाती है, जिसको ठीक कराने के लिए आप डॉक्टर के पास ये बहुत सारे कॉस्मेटिक क्रीम लगाती हैं। तो दोस्तों, क्या डॉक्टर खान ये कह रहे हैं कि माघ महीने में स्नान नहीं करना चाहिए? क्या हमें तीर्थों में जाके नदियों में नहीं जाना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम इन बातों को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। इन बातों को बताने का मकसद ये था कि जिस नदी में आप नहा रहे हैं उस नदी को आप ध्यान से देखें। क्या उस नदी का पानी प्रदूषण तो नहीं ना? उस नदी के आसपास कचरा तो नहीं जमा? जैसे कि दोस्तों, दिल्ली में एक यमुना नदी का हाल आप देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में जाहिर है अगर आप नहाते हैं तो आपको कई तरह की स्किन इन्फेक्शन और बालों की समस्याओं से परेशानी को झेलना पड़ेगा। और दोस्तों, जैसे कि हम स्वच्छता की बात करें, काशी, मथुरा और प्रयागराज ये ऐसी नदियां हैं जिसमें हमारी भारत सरकार, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ गंगा की जो पॉलिसी चलाई है वो काफी देखने काबिल है। ऐसे पॉलिसी को भारत के हर स्टेट में लागू करना चाहिए ताकि हर स्टेट की नदियां साफ, स्वच्छ और बेहतर हो। तो दोस्तों, ऐसी नदी में आप बिल्कुल भरोसे के साथ आप नहा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, आप इस नदी में आप नहाएंगे, आप कुछ लोगों को देखा गया है ऐसी नदियों में नहाने के लिए लोग घर से शैम्पू, साबुन ले जाते हैं। ऐसा आप न करें। केवल आप स्नान करें और ऐसी नदियों को प्रदूषित करने से खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं और जागरूक करें कि हमारी जो नदियां हैं वो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ऐसी नदियों में नहाने से किसी भी तरह की स्किन इन्फेक्शन या बालों की झड़ने की समस्या एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी दोस्तों, आपको इस बात पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है कि जिस नदी के आसपास कचरा जमा है, गंदगी है, ऐसी नदियों में बिल्कुल भी ना नहाएं। तो दोस्तों, ये थे हमारी कुछ जानकारी नदियों के नहाने के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई शंका हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर हमारी बात आपके दिल पे लगी हो
तो मैं तहे दिल से आपसे शर्मिंदा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। हमारे उद्देश्य आपकी आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं था। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और जहाँ भी रहें मस्त रहें। तो एक बार फिर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के लिए आपको दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।